हम हाथ जोड़ते हैं आपके, और आपके भी अग्नि साहब। मत सोचिए हमारा इतना भला, हम जी लेंगे अपने आप। बात जीने की नहीं है शीन, बात इसके सवाल की है। अग्नि ने एक सवाल पूछा है तुझसे, और इसे हक है, पूरा हक है इसे, क्योंकि इसने अपने लिए नहीं, अपने पिताजी की जबान और अपने घर की, और खुद इनके मान सम्मान के लिए मैंने शादी की बात की थी, और वो भी तब की थी जब राजीव ने शादी करने से इनकार कर दिया था, और मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो जिंदगी और मौत के बीच में थे। सब लोग डरे डरे हुए थे, और तब मैंने कहा कि मैं शादी करूंगा, और आपने मना कर दी। नहीं, ठीक है, आपने बहुत सोच समझकर मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन शीन जी, सच बात तो यह है कि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अपने सारे घर वालों की नजर में, आंटी की नजर में और खुद अपनी नजर में आपकी एक ना की वजह से मैं बहुत गिर गया हूं। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं आपके पास आया हूं। नहीं, कोई शिकायत करने के लिए नहीं, सिर्फ इतना जानने के लिए कि आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, क्या कमी है मुझ में? अग्नि साहब, सवाल ये नहीं कि आप में क्या कमी है, आप में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो मर्द हैं, और खास करके वो मर्द जो दूसरे के भले के लिए सोचे। तो इसलिए आप में कमी का सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल तो ये है कि हमें भी मुकम्मल इंसान होने का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। राजीव, अपने बाबूजी से माफी मांगने में क्या शर्म? चल। कौन है सावित्री? जी, मैं हूं फौजी। जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि आपकी तबीयत खराब है, वरना मैं बहस करता ही नहीं, और मैंने वैसे कभी की भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी बाबूजी। जीता रहे बेटा, जीता रहे। तूने माफी मांग ली, अब हम फिर से बड़े हो गए। देखिए, आप लोग एक बार दिल खोलकर बात कर लीजिए। इससे दिल ही तो बीमार हो गया है सावित्री, और उसकी वजह बन गया हूं मैं। दिल तो अपने ही तोड़ते हैं बेटा, परायों की बात कहाँ छुपाती है दिल। बाबूजी पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं सच कहता हूँ बाबूजी, मैंने कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचा है। मैंने सोचा है। नहीं बाबूजी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कह दिया ना कह के कह दिया, अब क्या है? अब मांग ली तूने माफी, और मैंने माफ कर दिया। दिल डूबने लगा तो अग्नि ने कह दिया कि वो कर लेगा शादी शीन से। हम फिर खुश हो गए, तो शीन ने मना कर दिया। अब भूल जाइए ना ये सब बातें। क्या क्या भूले सावित्री? अपनी रुसवाई, अग्नि की रुसवाई। आप सिर्फ मुझे याद रखिए, मुझे देखिए। तुझे देख के ही तो जी रहे हैं सावित्री। अब तो फिर मेरे लिए एक काम और कर दीजिए, राजीव को सच्चे मन से माफ कर दीजिए। मैंने कर दिया ना माफी से, अब कुछ नहीं है मेरे दिल में इसके खिलाफ। सच कह रहे हैं बाबूजी। मैंने कभी झूठ बोला है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन बाद में कहूँगा। आपकी पहले तबीयत ठीक हो जाए, फिर आराम से कहूँगा मैं। ना बोल ना तू। पर कहीं ऐसी कोई बात मत कह देना कि नहीं माम, मैं तो सिर्फ अपनी इच्छा बताना चाह रहा हूँ। अगर हाँ कर देंगे ठीक है, नहीं तो मैं रह लूंगा कवारा फिर। किससे करना चाहते हैं तू शादी? जितनी से। सिडनी से? यानी कि सेठ रामनाथ जी की बेटी से? हाँ माँ। ये तू हमसे पूछ रहा है या बता रहा है? और जी देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज आराम कीजिए ना। मेरी पसंद पर थूक कर अब आराम की सलाह दे रहा है? और जी आप पर देख ले, फर्क देख ले।
मैंने भी एक अच्छी लड़की चुनी है और जितनी भी अच्छी लड़की है, पर मेरी जुबान रख के तू एक बेसहारा मां की दुआएं बटोरता और अपनी पसंद से तुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा, रुतबा मिलेगा, पर बड़ा क्या हुआ, पैसा या गरीब की दुआ। लेकिन बाबूजी, जिंदगी तो पैसों से ही चलती है। वाह वाह बेटा वाह। देखिए अब आप एक्साइट हो रहे हैं। सावित्री, अगर मैं एक्साइट होता तो थप्पड़ मारता इसके कान पर। ठीक है बाबूजी, अब आप मार लीजिए मुझे थप्पड़, लेकिन मारने से पहले माँ प्लीज देख, तू समझाना इन्हें, तेरी बात नहीं टालेंगे ये। बेटा अब इनकी तबीयत ठीक नहीं, मैं अरे मेरी तबीयत से ज्यादा जरूरी है शीन और मोहिनी के दिल को लगी ठेस, मेरी जुबान। राजीव, आप भी क्या जबान जबान करते रहते हैं? बच्चों के लिए जबान तो क्या, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। हमेशा छोड़ना ही पड़ेगा। फिर वही बात, सब कुछ छूट जाएगा सावित्री इनके पीछे। तो छूट जाने दीजिए, हमें अपने बच्चों की खुशी चाहिए बस। अब खामखा प्रेस्टीज इशू मत बनाइए। प्रेस्टीज रह कहां गई है सावित्री? क्यों? देखिए, अगर हम खुद आगे बढ़कर बच्चों के दिल की बात करेंगे तो क्या वो लोग हमारे दिल की बात नहीं समझेंगे? सब शांत हो जाने दीजिए, मैं खुद बात करूंगी रामनाथ जी से। वो मौका देगा तुझे? क्यों नहीं देगा? क्या राजीव खुद करेगा अपनी शादी की बात? मॉडर्न होना कोई मुश्किल बात थोड़ी है कपिल। ये लो, हम हो गए मॉडर्न। अरे क्या कर रहे हैं आप? बच्चे देख रहे हैं, जरा शर्म करो। अरे तो तुम्ही ने तो कहा था कि बच्चों के साथ मॉडर्न होकर रहना चाहिए, तभी बच्चे हमारे साथ रहेंगे। मैंने ऐसे करने को थोड़ी कहा था, मैं तो राजीव की शादी के बारे में कह रही थी। बाल सफेद हो गए हैं, बीमार हो, लेकिन छोड़ना कपिल, तू इनकी बात बता, हमें क्या करना चाहिए? एकदम मॉडर्न बात बताना कपिल। इनसे तो मॉडर्न बात पूछना ही बेकार है। मैं बताती हूँ बाबूजी, आप माँ जी के साथ रामनाथ जी को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाइए। लो, इसमें क्या मॉडर्न बात हो गई? माँ बाबूजी को तुरंत उनको फोन करना चाहिए। किसको? जितनी को? पर जितनी को क्यों करेंगे ये फोन? अरे नहीं, जितनी को तो हमारे राजीव करेंगे फोन। मैं पूरे इवेंट को मॉडर्न कलर देने की कोशिश कर रहा हूँ और हाँ 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 भाई, दे कलर, मॉडर्न कलर दे। आप रामनाथ जी को फोन करें और उनको बोले। अच्छा अच्छा, तो मॉडर्न जमाने में लड़के वाले पहल करते हैं। पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? माँ ने करेक्ट पॉइंट पकड़ा है। ट्रेडिशनल सेटअप में लड़की वाली पार्टी दबी पार्टी, और मॉडर्न सेटअप में लड़के वाली पार्टी दबी पार्टी, है ना? अरे ऐसा थोड़ी होता है। मॉडर्न जमाने में तो सिविल मैरिज के लिए अप्लाई करो और लड़का लड़की के हाथ में हनीमून की टिकट पकड़ा दो। मतलब माँ बाप तो क्लर्क हो गए ना फिर। ये सिविल मैरिज होती क्या है? माँ जज के सामने दस्तखत करने पड़ते हैं, तब होती है शादी। दस्तखत बस, फेरे वेरे कुछ नहीं? नहीं नहीं, एक बार दस्तखत हो गए तो उसके बाद पंडित जी को बुलाए, घंटे भर में फेरे भी हो जाते हैं। ये 2 in 1 बात बता रहा है सावित्री। पर बात तो मॉडर्न मैरिज की ही हुई थी ना माँ जी। माँ अब मुझे गुस्सा आ जाएगा। बस भाई, तू गुस्सा करना रहने दे। इस घर में गुस्सा करने के लिए अग्नि अकेला ही काफी है। नाराज हो? अग्नि भैया क्यों अपना जी जला रहे हो? उसने मेरी इंसल्ट की है रचना। कहाँ की इंसल्ट? और कैसी होती है इंसल्ट? और कैसी होती है? राजीव ने तो रिजेक्ट कर दिया था, हालत खराब हो गई थी उसकी। तब मैंने बिना सोचे समझे जब हाँ कर दी, तो मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे रिजेक्ट कर दी। अग्नि भैया, शीन ने आपको रिजेक्ट नहीं किया है। उसने ना तो कहा है ना। उसने आपको ना नहीं कहा है। समझने की कोशिश कीजिए भैया। शीन ने कहा राजीव मुझसे शादी नहीं कर सकता, तो ठीक है, बात खत्म। बात खत्म नहीं हो रही थी रचना, मेरे बाबूजी खत्म हो रहे थे। उसके लिए शीन जिम्मेदार नहीं है। ये तो एकदम राजीव के आर्गुमेंट वाली बात हुई ना, कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, उसके लिए जिम्मेदार नहीं। सारी फिल्मी बात है। रचना, जब आप एक घर में रहते हैं ना, तो आप घर की हर चीज के साथ जुड़े हुए होते हैं। बचपन से हमको यही सिखाया हुआ है, और मैंने भी यही किया। क्या मैंने गलत किया? किसने कहा आपने गलत किया? मैंने कहा क्या? शीन की एक ना ने मुझे बिल्कुल गलत साबित कर दिया रचना। खुद तो बन गई एकदम महान और रैशनल। किसकी कॉस्ट पर? मेरी कॉस्ट पर रचना। और ये एकदम गलत हरकत। आप सब कुछ ठीक कह रहे हैं, पर वो नारी है ना। जब आप नारी मुक्ति आंदोलन का ठेका अपने सर पर लेंगे तो ऐसा ही होगा। सब बकवास है रचना, एकदम बकवास। शीन इतनी बुरी नहीं है भैया। हाँ, शीन कहां बुरी है? बुरा तो मैं हूं ना, एकदम बुरा। किसके चक्कर में बुरा बना मैं? रचना बोल, किसके चक्कर में?
क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे शीन, बट क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हम यही कहने आए थे कि हमारे मन में आपके खिलाफ कुछ नहीं है। थैंक्स शीन, थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ नाइस अंडरस्टैंडिंग। किसी के दबाव में आकर कोई अपनी जिंदगी किसी और के साथ क्यों गुजारे? यही कहा था ना आपने? हमें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। थैंक्स। एक्चुअली हम यही कहने आए थे कि आप हमारे साथ एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनकर रह सकते हैं, जरूर। थैंक यू। एक मिनट। हेलो, क्या तुम कोर्ट पहुंच गए हो इतनी जल्दी? अरे लेकिन मैं अभी हाथों हाथ फिटनेस का इंतजाम कहां से करूं? अरे कहां से ढूंढूं मैं गवाह? ओके ठीक है, ओके, डोंट वरी, मैं आ रहा हूं ना। ओके। जितनी का फोन था? वो कोर्ट में मेरा इंतजार कर रही है। एक्चुअली हम लोग सिविल मैरिज कर रहे हैं ना, तो फॉर दैट यू नीड। हम गवाही देंगे ना? तुम? हाँ, क्यों नहीं? चले? आप अभी वहीं बैठे हैं? वो एक्चुअली। चलिए ना, देर हो रही है। हाँ, ठीक है, चलते हैं। क्या बात है जी? राजीव 2 दिन हो गए सावित्री, घर नहीं आया। हाँ, पर उसने बताया तो था रचना को कि आजकल ऑफिस में बहुत काम है। आदमी कितना काम कर सकता है सावित्री? है तो अफसर ही ना। अब सेठ रामनाथ जी मैनेजरी में उससे पत्थर तो उठवाएंगे नहीं 24 घंटे। उसका काम हम क्या जाने, उसका काम वो जाने। हाँ, तुम सच कह रही हो सावित्री। हम अपने बच्चों को कहाँ जानते हैं, उनके मन को, उनके काम को, उनके मान सम्मान को। ऐसा नहीं है जी सावित्री, कुछ बात है तो जो हम अपने बच्चों से अलग होते जा रहे हैं, वरना हम उनका भला सोचें और उन्हें बुरा लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप फिर बेकार की बातें लेके बैठे। हमने तय किया था ना कि हम अगर उसकी शादी के बारे में सोचेंगे तो उसकी मन की, वरना बात ही नहीं करेंगे। तय किया था ना। हाँ, बहुत घुटन हो रही है सावित्री। पंखा तेज कर दूं मैं? हाँ। अरे ये पंखा कहाँ कर पाएगा दूर इस घुटन को। याद तो डल के किनारे चलने वाली हवा की आ रही है। चल सावित्री, ये बच्चे कर लेंगे अपना सब कुछ, अब इन्हें जरूरत नहीं है हमारी। चल अपने वतन कश्मीर चलते हैं। अरे अभी तो राजीव को आशीर्वाद देने हैं, रचना के हाथ पीले करने हैं, और वो संजूनी की, वो तो देखते देखते कल बड़े हो जाएंगे, उनकी भी तो शादी करनी है। नहीं भाई, बहुत काम पड़ा, मैं नहीं आती। चले? कहाँ? जरा कहीं टहल के आते हैं। इतनी रात को अंधेरे में? अच्छा है ना, इस वक्त तो आपके दोस्त नहीं मिलेंगे, शांति से टहलेंगे हम। हाँ सावित्री, ठीक कह रही हो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दोस्तों से भी आंखें चुरानी पड़ती हैं, कहीं बच्चों के खिलाफ कुछ मुंह से निकलना चाहे। चलिए अब उठिए, उठिए ना। चल। जब देखो तब फिलॉसफी झाड़ते रहते हैं। चल चल। ओह
शीन साइन साइन थैंक्स थैंक यू वेरी मच Congratulations. Oh, sorry. Congrats. Congrats. Thanks. चलें?